कई पंचायत वालों ने, सरपंचों ने, पंचायत ने ही मेरे को कहा कि जी हमने प्रस्ताव करके दे रखे हैं, 2 साल से हमारी ड्रेन साफ नहीं हुई। कदम तो यही उठाओगे ना, ड्रेन साफ कराई जाए, सीवरेज साफ कराई जाए। 9 साल से जो है यमुना पे ठोकरें बनाई जाती थी, ठोकरों को मजबूत करें। जो छोटे मोटे बांध बना रखे हैं उनको मजबूत करें। कैलेमिटी है, बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन अगर ये सारे कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होगी। लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का ही है। लोग मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के अंदर रणदीप, शैलजा और किरण चौधरी ये भी एक अपना इकट्ठे होकर चल रहे हैं। इन्होंने भी जिस तरह से एक मुहिम चलाई है, इससे कांग्रेस को क्या कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे 2024 में, क्योंकि उन्होंने तोल के देख लिया। 10 साल के सरकार के हमारे कार्य देखे और ये 9 साल इनके हो गए, तो उन्होंने देख लिया ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार बनी हुई है। पिछली बार 2019 में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन कांग्रेस 31 सीट लेगी। कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे में आपको लगता है कि तब कहीं कोटा प्रथा जो है वो परेशानी का कारण बनी? प्रॉपर टिकटें मिलती तो प्रॉपर आदमी जीतते तो कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती थी। कहीं ना कहीं चूक रही होगी, हमारे से कहीं चूक रही होगी, कांग्रेस में रह गई या टिकट बंटवारे में हमारे से चूक रहेगी। लोगों की तरफ से कोई चूक नहीं। भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की जो हालात हैं वो आपसे छुपे नहीं है, आप भी उस लफ्ज को टटोलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आखिर कब तक चलेगा ये गठबंधन? पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तथा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से ये बारिश की आफत आई, जगह जगह काफ़ी पानी ने तबाही मचाई है, इसका प्राकृतिक आपदा के साथ साथ अगर इसे देखा जाए तो नेग्लिजेंसी का पार्ट आपको कहाँ कहाँ नजर आता है? देखिए, प्राकृतिक आपदा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बारिश बहुत ज़्यादा हुई है पीछे ऊपर पहाड़ में, और यहाँ पर भी जो कदम उठाने चाहिए थे वो हरियाणा सरकार ने कदम नहीं उठाए। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या फैसले हुए मेरे को पता नहीं। अगर फैसले हुए होंगे तो ऐसे हर साल होते हैं, तो वो कोई धरती पे कोई काम, ज़मीन पे कोई वो कार्रवाई दिखाई ही नहीं दी। क्योंकि जब मैं गया हूँ इस एरिया में जहाँ पे फ्लड इफेक्टेड में, तो वहाँ कई पंचायत वालों ने, सरपंचों ने, पंचायत ने ही मेरे को कहा कि जी हमने प्रस्ताव करके दे रखे हैं, 2 साल से हमारी ड्रेन साफ नहीं हुई। भाई, जब कदम तो यही उठाओगे ना, ड्रेन साफ कराई जाए, सीवरेज साफ कराई जाए। 9 साल से जो है यमुना पे ठोकरें बनाई जाती थी, ठोकरों को मजबूत करें। जो छोटे मोटे बांध बना रखे हैं उनको मजबूत करें। जो क्या नाम, दादूपुर नल में जो नहर हमने खोदी थी, जो इन्हें डी नोटिफाई कर दी, वो नहर खुद के आगे जाती तो ये इलाका सारा शाहबाद है, यमुनानगर है, आपका कुरुक्षेत्र है, अम्बाला तक इस इलाके को इतने नुकसान नहीं होता। और कहीं भी ये देखा आपने कि कहीं भी ऐसा कोई नहीं जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए। कहीं ना कहीं जो है धरती ज़मीन पर वो कार्य नहीं हुए, और यही कारण है। नेचुरल कैलेमिटी है, बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर ये सारे कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। हुड्डा साहब, क्योंकि जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, खासकर बाढ़, उसके बाद बीमारियां भी फैलती हैं। उसके लिए आप क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार को क्या अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि क्या प्रबंध करें जिससे कि कोई महामारी या बीमारी फैलने से पहले कंट्रोल की जा सके? देखिए, सबसे पहले तो दवाइयों का प्रबंध, इमरजेंसी डॉक्टर्स की टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग सतर्क रहें। 24 घंटे 24 आवर्स जो है डॉक्टर्स ड्यूटी पे रहें। और जैसे पशु है, पशु में भी बीमारी का खतरा है, पशु के पास चारा नहीं है, तो वेटनरी डॉक्टर्स भी जो हैं पूरे उसमें होने चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि आगे बीमारी ना फैले। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा में दस्तक दे रहे हैं पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब में सत्ता आम आदमी पार्टी की बनी है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बिजली आंदोलन चलाने की बात कही है, उसको लेकर राजनीतिक रूप से आप क्या कहेंगे? देखो, कुछ बिजली तो हमारे समय जो है, कांग्रेस के समय जितनी उत्पादन हुआ हमारे समय हुआ है, और जो राहत हमारे समय में थी तो कभी नहीं है। बाकी गरीब आदमी को जो है 300 यूनिट तक की बिजली फ्री तो हमने पहले ही कह रखी है, अब ये मुद्दा उठा के ला रहे हैं।
इन सबको मालूम है। और ये आपने देखा आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए, वोट आई 3000 भी नहीं। तो आम आदमी पार्टी फिर इतनी उत्साहित होकर क्यों लग रही है हरियाणा में? उनसे पूछो, वो जो उसमें भी बाई इलेक्शन में गए थे केजरीवाल जी, तो नतीजा क्या हुआ? क्योंकि लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का ही है। लोग मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से मिशन 2024 के लिए कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है, आपने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी शुरू कर रखा है, अब उसकी आगामी रणनीति क्या है? कहाँ कहाँ होने वाले हैं ये कार्यक्रम? देखिए, 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं हरियाणा में, 8 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम कर चुके हैं। अब 9वां 20 अगस्त को हिसार में होगा, उसके बाद एक रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र बच जाएगा, तो उसके बाद अगले कार्यक्रम शुरू होंगे। और दूसरा कार्यक्रम हमारा जन मिलन का चल रहा है, वो 6 तारीख को करनाल शहर में है होगा। और तीसरा हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर रणदीप, शैलजा और किरण चौधरी ये भी एक अपना इकट्ठे होकर चल रहे हैं, इन्होंने भी जिस तरह से एक मुहिम चलाई है, इससे कांग्रेस को क्या कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या नुकसान? कांग्रेस की बात करेंगे ना, कांग्रेस को अच्छी बात है। जितने लोग जितनी कांग्रेस की बात करें अच्छा है। मेरे को क्या रोड मैप की अगर बात करें मिशन 2024 के लिए, कांग्रेस के एजेंडे क्या रहने वाले हैं जो लोगों के बीच में आप लेकर जा रहे हैं और आगे जाएंगे? नहीं, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, ये 9 साल में आज क्या हुआ है? आज किस चीज़ में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, और अपराध में ऊपर की 2-3 स्टेटों में पहुंच गया। और आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है प्रदेश में, सब फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो किसान को MSP नहीं मिल रही। हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख हो चुका है और वो केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। हुड्डा साहब, जैसे कि परिवार पहचान पत्र और कई ऐसी बीजेपी सरकार की नीतियां जिनको आपने कहा है कि सरकार आते ही उसको सुधारा जाएगा और पहली कलम से उन्हें ठीक किया जाएगा, उसका किस तरह से उसको कार्यान्वयन करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो? ये तो पोर्टल सरकार है भाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान की फसल निकल चुकी, खेत में है, और ऊपर से बादल गरज रहे हैं, उसको खतरा है बारिश बातें, उसके दाने खराब हो जाएंगे, लेकिन वो इंतजार देखा मेरी फसल ब्यौरे में कब उसका मंडी में नंबर आएगा। अरे वही तो मंडियां हैं, वही किसान हैं। पहले अपने दाने निकालते ही मंडी में पहुंच जाता था किसान, ताकि उसका बचाव हो सके। तो इससे आए किसान को परेशान देने के लिए या परिवार पहचान पत्र, ये तो परमानेंट परेशानी पत्र है। तो ये जहाँ पोर्टल हो और ये हो, वो वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जो जनहित का हो, तो जन को परेशानी दे ऐसा कोई नहीं। तो इसको आप सुधार करेंगे इन कामों का? इनका तो छुट्टी करेंगे, जो चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी उसको रखेंगे। अगर जिक्र किया जाए कि बीजेपी भी क्योंकि लगातार रैलियां, जनसंपर्क अभियान, ये जब बाढ़ आई उससे पहले इनकी 1 महीने में 10-10 जनसभाएं हुई, 4 वर्ष बीजेपी के पूर्ण होने पर, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है जनसभाओं को लेकर, पब्लिक मीटिंग्स को लेकर? कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अब 10 अगस्त को तो वहाँ पर है, बाकी हमारे निरंतर, ये तो अब शुरू हुए हैं। हम तो 8 जगह पहले कर चुके, 9वीं जगह इसमें अगस्त में है, 10-20 अगस्त को, और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और इनकी जैसी रैलियाँ हो रही सबको मालूम है। आप अखबार में कम असलियत देते नहीं हो। 2000 कहीं 3000 कहीं 2500, जिसमें आधे सरकारी हमला होता है। कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे भी जैसे प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे चेहरे भी क्या आपकी जो मीटिंग्स आगे होंगी, जनसभाएं होंगी, उनमें नजर आ सकते हैं? हाँ, जो होगी तो उनमें भी वो भी आएंगे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी आएंगे, राहुल जी पहले आए थे। हाथ से हाथ जोड़ो में पानीपत कितनी ज़बरदस्त, इतनी ठंड में 6 डिग्री टेम्परेचर था, 5-6 डिग्री, शायद उससे भी कम था। इतनी ठंड में इतनी भारी जनसभा हुई थी आपके सामने।
राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और जैसे पीछे उन्होंने ट्रक यात्रा की, उनके बाद जो इनकी एक छवि पहले इन्होंने कायम की थी पप्पू वाली, उस छवि को अब ये लोग नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि अब राहुल गांधी की छवि मजबूत हो रही है। राहुल गांधी की कभी से मजबूत है। ये तो आप लोग मतलब उनकी छवि खराब करने में लगे हुए थे, पत्रकार और प्रेस वाले कभी कुछ लिख देते, सोशल मीडिया जी। हाँ जो भी है वो जो भी लिख देते थे। उनकी छवि ठीक है, एक मतलब एक ऐसे परिवार से वो हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, देशभगत परिवार से हैं और बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। बीजेपी हाईटेक संसाधनों पर बहुत डिपेंड रहती है चुनावों में, तो कांग्रेस भी क्या हाईटेक संसाधनों का प्रयोग करेगी, सोशल मीडिया का विशेषकर से? जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी वहाँ करेंगे, लेकिन खाली उन पे नहीं रहेंगे। खाली ये तो फिर पोर्टल पे चला देंगे सब कुछ, पोर्टल से थोड़ा चलती सारे सब कुछ। हम तो ज़मीनी हकीकत क्या है, लोगों से संपर्क सीधा है हमारा, उन्हीं पे लोगों की जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। जीटी रोड मुख्य रास्ता है चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों तरफ जाने आने का, इसको और दक्षिण हरियाणा, इस पर सेंट्रलाइज करने के लिए आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि आप पुराने अनुभवी पॉलिटिशियन हैं? नहीं, अब तो मैंने कहा ना, पूरा हरियाणा, छत्तीस बिरादरी, चाहे वो कोई सा हरियाणा लगा लो, आप सब मन बना चुके हैं कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे 2024 में, क्योंकि उन्होंने तोल के देख लिया। 10 साल के सरकार के हमारे कार्य देखे और ये 9 साल इनके हो गए, तो उन देख लिया ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार बनी हुई है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को आगे जाना है। हरियाणा जो नंबर 1 का प्रदेश था, फिसल के कहाँ पहुँच गया, तो ये आपके सामने ही है। हुड्डा साहब, पिछली बार 2019 में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन कांग्रेस 31 सीट लेगी। कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे में आपको लगता है कि तब कहीं कोटा प्रथा जो है वो परेशानी का कारण बनी? प्रॉपर टिकटें मिलती तो प्रॉपर आदमी जीतते तो कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 में आप देखें तो लोगों को आप नहीं कह सकते, लोगों ने तो अपना वो दिखा दिया। वो तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं चूक रही होगी, हमारे से कहीं चूक रही होगी, कन्वेंसिंग में रह गई या टिकट बंटवारे में हमारे से चूक रहेगी। लोगों की तरफ से कोई चूक नहीं थी। भाजपा और जेजेपी के गठबंधन की जो हालात हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं, आप भी उस नवज को टटोलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आखिर कब तक चलेगा ये गठबंधन? ये गठबंधन कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही है, स्वार्थ के आधार पर बना हुआ है। इतना स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, इतने चलते रहेंगे, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा इनका, टूट जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कांग्रेस में दोबारा वापस आ सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू किया था तो उनका ऐसा लगा था कि भाजपा से कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है। तो वही बता सकते हैं, मेरे पास तो कोई अभी तक ना हमारे पास ना कोई दरखास्त आई, ना उन्होंने आगे कहा। वो बात उनसे ही पूछो। विधायक वो तो भाई मैं तो जब बता सकूँगा, कांग्रेस तो जब बता सकेगी जब कोई आएगा हमारे पास, लेना है कि नहीं लेना है फैसला उस समय होगा। क्या कुछ विधायक या बड़े चेहरे जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं ऐसे आपके संपर्क में हैं जो कांग्रेस की तरफ आना चाहते हो? देखिए, सारी बातें आपको बताना जरूरी नहीं है। विधायकों को जो थप्पड़ प्रकरण हो रहे हैं बाढ़ के दौरान, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी चीज़ों की तो मैं कभी वो नहीं करता हूँ, क्योंकि लेकिन हालात कई दफ़ा हो जाते हैं, फ्लड से अफेक्टेड थे, क्या कारण हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हुड्डा साहब, आखिरी सवाल, जो युवा बेरोजगार वर्ग है खासकर यूथ, उसको लेकर किस तरह से आश्वस्त करेंगे? क्योंकि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन बच्चों को रोजगार दे नहीं पा रहा, बच्चे हताश हैं, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, कबूतरबाजी का शिकार हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये सीईटी क्या है, सिर्फ उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये रोजगार कौशल निगम क्या है, उनके कच्ची नौकरियां देने के लिए कौशल निगम बना दिया। 2 लाख पोस्ट खाली हैं सरकारी, वो भरने की बजाय ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सीईटी में पता नहीं कितने लाखों बच्चे आए हुए हैं, फिर उसमें से भी कम लेंगे। भाई सीधा जिस पोस्ट के लिए है उसका एग्ज़ाम लो, करो। ये तो मतलब जैसे ऐसे कर रहे हैं क्लास CD के लिए, जैसे IAS की भर्ती कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार में आने के बाद यूथ को श्योरिटी देंगे इस चीज़ की कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा? हुआ ही नहीं, जैसे हमारे 10 साल में नहीं हुआ।
बिल्कुल अच्छी तरह सुचारू रूप से चली, खूब नौकरियां लोगों को मिली और जो बेरोजगारी में नंबर 1 आज प्रदेश है, उस टाइम रोजगार देने में नंबर 1 प्रदेश था। जो सीईटी या जो परंपराएं इन्होंने अपनाई है, इनका भविष्य क्या रहेगा? मेरे को भविष्य नहीं, इनको तो समझ में नहीं आता। ये जो भी जब तक सरकार ने फैसले लिए हैं जन विरोधी लिए हैं। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री। राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबा है, बहुत सरल और सीधे शब्दों में अपनी बात कहते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।